मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट, टाइटन मॉन्स्टर रोबोट। विक्रम नाम का एक साइंटिस्ट अपनी लैब में एलियंस के बारे में रिसर्च कर रहा था। वो दिन रात लैब में अपना वक्त गुजारने लगा। एक दिन अचानक विक्रम अपनी लैब में बेहोश हो जाता है। तब वहाँ रवि नाम का एक साइंटिस्ट आता है। वो विक्रम का दोस्त था। विक्रम को इस हालत में देखकर रवि उसे हॉस्पिटल ले जाता है। कुछ समय बाद विक्रम को होश आ जाता है। तब रवि डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर साहब मेरा दोस्त विक्रम ठीक तो है ना? तब डॉक्टर रवि से कहता है, विक्रम बिल्कुल ठीक है और इसकी सारी रिपोर्ट्स भी सही आई हैं। ये सुनकर रवि को भी तसल्ली मिलती है और विक्रम को लगता है कि वो बिल्कुल ठीक हो चुका है, इसलिए वो दोबारा अपनी लैब में काम करने लगता है। लेकिन विक्रम पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। उसमें कुछ तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं और उसके हाथों से अजीब तरह की शक्तियां निकलने लगती हैं। विक्रम ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाता है और ये बात अपने दोस्त रवि को बताता है। मैं पिछले कुछ दिन से एलियंस पर रिसर्च कर रहा था, इसलिए मैं बेहोश हो गया था। लेकिन जब से मैं होश में आया हूँ मुझ में अजीब तरह की शक्तियां आ गई हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ। ये सब सुनकर रवि कहता है, अरे ये तुम क्या कह रहे हो विक्रम, ये कैसे हो सकता है? रवि को विक्रम की बात पर यकीन नहीं आ रहा था। तब विक्रम एक एलियन रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देखकर रवि बहुत डर जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि विक्रम बिल्कुल ठीक कह रहा था। तब विक्रम वापस एक आम इंसान के रूप में आ जाता है। ये सब देखकर रवि कहता है, अरे लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुम एक एलियन रोबोट में कैसे ट्रांसफॉर्म हो गए? ये सुनकर विक्रम ने कहा, पता नहीं, मैं तो बस एलियंस पर रिसर्च कर रहा था। अचानक मुझ में एलियंस का असर होने लग गया है। फिर ऐसा वक्त आया कि मैं एक एलियन में ट्रांसफॉर्म हो गया। अब मुझे लगता है कि मैं इस दुनिया के लिए खतरा बन चुका हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मार डालो। ये सुनकर रवि ने जवाब दिया, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। मैं तुम्हें नहीं मार सकता, बल्कि मैं तुम्हारा इलाज करूंगा और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। पास ही के एक गांव में राज नाम का एक साइंटिस्ट अपनी लैब में रोबोट बना रहा था और वो कहता है, एक बार मेरा ये रोबोट बन जाए फिर इस गांव पर राज करूंगा। राज दिन रात अपनी लैब में रोबोट पर काम कर रहा था। आखिरकार वो एक मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट बना लेता है। तब उसका रोबोट कहता है, यस सर, मुझे क्या करना होगा? तब राज मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट से कहता है, जाओ रोबोट और जाकर गांव में तबाही मचा दो, लोगों को परेशान करो। ये सुनकर हल्क बस्टर रोबोट कहता है, ठीक है बॉस, मैं अभी गांव में जाकर तबाही मचा दूंगा। मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट ऐसा ही करता है। गांव में आकर सभी घरों को तोड़ने लगता है। गांव वाले मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट को देखकर बहुत डर जाते हैं। तब उनमें से एक आदमी कहता है, अरे ये रोबोट किसका है और हमारे गांव में तबाही क्यों मचा रहा है? तब वहां खड़ा एक दूसरा आदमी कहता है, अरे ये रोबोट हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, भागो यहाँ से। सभी गांव वाले वहां से भागने लगते हैं, लेकिन उनमें से प्रकाश नाम का आदमी पुलिस को कॉल मिलाता है और कहता है, अरे हमारे गांव में एक खतरनाक रोबोट घुस आया है और वो यहाँ तबाही मचा रहा है, आप प्लीज आकर उसे रोकिए। तब आर्मी वहां रोबोट को मारने के लिए आती है, लेकिन मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट पर आर्मी की गोलीबारी का कोई असर नहीं होता और वो आर्मी की गाड़ियों और टैंक्स को भी तबाह कर देता है। जहां लैब में रवि विक्रम का इलाज आखिर ढूंढ ही लेता है, लेकिन तब विक्रम को इस रोबोट के बारे में पता चलता है जो गाँव में तबाही मचा रहा था। तब विक्रम कहता है, रवि तुम मेरे इलाज की फिक्र मत करो, ये तो बाद में भी हो जाएगा। हमें मिलकर सबसे पहले गांव वालों को बचाना होगा। तब रवि को एक आइडिया आता है और वो कहता है, क्यों ना हम इस रोबोट को रोकने के लिए एक सुपर रोबोट बनाएं। तब वो दोनों मिलकर एक सुपर रोबोट बनाना शुरू कर देते हैं। दिन रात काम करके वो दोनों एक मैजिकल सुपर रोबोट बनाते हैं और वो इस रोबोट को गाँव में भेजते हैं ताकि ये रोबोट उस बुरे रोबोट को खत्म कर सके। मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट बहुत पावरफुल था। इसके मुकाबले में रवि और विक्रम का सुपर रोबोट कमजोर पड़ने लगता है। ये देखकर रवि कहता है, अरे ये क्या, हमारा रोबोट तो मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट से हार रहा है।
अब गांव वालों को इस रोबोट से कौन बचाएगा? ये सुनकर विक्रम ने कहा, रवि तुम मुझे बस थोड़ा सा समय दे दो। मुझे अपने अंदर की एलियन की शक्ति को जगाना होगा, फिर मैं कुछ समय के लिए एलियन बन जाऊंगा। रवि को विक्रम की ये बात ठीक लगती है और रवि कहता है, ठीक है, मैं जाकर गांव में अपने रोबोट को ऑपरेट करता हूँ। तब तक तुम एक एलियन में बदलने की कोशिश करो। विक्रम अपने अंदर एलियन की शक्तियां जगाने लगता है। वो बहुत कोशिश करता है कि वो एक बार एलियन बनकर उस बुरे रोबोट से गांव वालों की जान बचा ले। वहां रवि गांव में जाकर काफी देर अपने रोबोट को ऑपरेट करते रहता है और वो बुरे रोबोट का समय बर्बाद करते रहता है। लेकिन एक वक्त में उस बुरे रोबोट को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो रवि के रोबोट को तबाह कर देता है। तब वहां खड़ा एक गांव वाला कहता है, अरे ये क्या, इस हल्क बस्टर रोबोट ने तो सुपर रोबोट को भी मार डाला जो हमारी जान बचाने के लिए आया था। अब क्या होगा और हमें कौन बचाएगा? वो आदमी ये सोच ही रहा था कि मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट पूरे गांव में फिर से तबाही मचाने लगता है। यहाँ लैब में विक्रम भी एक मैजिकल एलियन रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वहाँ मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट को भेजने वाला साइंटिस्ट बहुत खुश हो रहा था और वो कहता है, अब मेरे इस रोबोट को कोई नहीं रोक सकता। अब इस गांव को तबाह करके मैं यहाँ एक बहुत बड़ी लैब बनाऊंगा। वो ये सोच ही रहा था कि गांव में विक्रम एलियन रोबोट बनकर आ जाता है और वो इस मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट को ढूंढने लगता है। कुछ ही देर में मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट और एलियन रोबोट आमने सामने आ जाते हैं। मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट एलियन रोबोट पर हमला कर देता है। एलियन रोबोट बहुत शक्तिशाली था, इसलिए वो इस बुरे रोबोट को खत्म कर देता है। तब से सभी गांव वाले सुकून से अपना जीवन गुजारने लगते हैं। रवि लैब में आकर विक्रम को भी ठीक कर लेता है और उस बुरे साइंटिस्ट को पुलिस ढूंढ लेती है और इसे पकड़कर अपने साथ ले जाती है। मैजिकल व्हाइट लाइन रोबोट टाइटन मॉन्स्टर रोबोट। एक बार एक गरीब किसान जंगल में से जा रहा था। उसका नाम अर्जुन सिंह था। अचानक उसकी नजर एक दरख्त के नीचे एक गाड़ी पर पड़ती है। उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका था। अर्जुन सिंह गाड़ी के पास जाकर देखता है तो वहां एक आदमी बेहोश पड़ा था और उसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। अर्जुन सिंह किसी भी तरह करके उस आदमी को शहर के एक अस्पताल में ले जाता है। कुछ समय के बाद उस आदमी को होश आता है तो वहां खड़ा एक डॉक्टर कहता है, तुम्हारी जान इस व्यक्ति ने बचाई है। अगर ये तुम्हें ठीक समय पर अस्पताल ना ले आते तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता था। ये कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। तब वो आदमी अर्जुन सिंह से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। ये सुनकर अर्जुन ने कहा, तुम आखिर कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे थे? तब वो आदमी कहता है, मेरा नाम प्रोफेसर है और मैं एक साइंटिस्ट हूँ। मुझे पता चला है कि एक गद्दार साइंटिस्ट इस जंगल में अजीब अजीब एक्सपेरिमेंट करके शैतानी राक्षस बना रहा है और वो अपनी ताकत से हमारे देश पर राज करना चाहता है। मैं वो फार्मूला ढूंढकर उसका विनाश करना चाहता था, मगर उससे पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया। तब अर्जुन सिंह ने कहा, आप तो हमारे देश के हीरो हो, मुझे बहुत खुशी है कि मैंने आपकी जान बचाई। तब प्रोफेसर नाम का वो साइंटिस्ट अर्जुन से कहता है, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तब अर्जुन सिंह ने कहा, जहां आपका एक्सीडेंट हुआ है वो जंगल हमारे गांव के करीब है। इसका मतलब है वो गद्दार साइंटिस्ट भी उसी गांव में वो राक्षस बना रहा है। उस राक्षस से मेरे गांव को खतरा हो सकता है, इसलिए आप जब ठीक हो जाओगे तब आप मुझे एक जेसीबी रोबोट बना कर देना। दिन में मैं उस जेसीबी पर काम करूंगा और रात को वही जेसीबी एक रोबोट बनकर हमारे गांव की रक्षा करेगा। कुछ दिनों बाद प्रोफेसर ठीक हो जाता है और वो एक जेसीबी को एक रोबोट में ट्रांसफॉर्म करने में लग जाता है। काफी दिन की मेहनत के बाद प्रोफेसर जेसीबी को एक जेसीबी रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर देता है। तब अर्जुन सिंह प्रोफेसर की लैब में आता है और कहता है, अरे वाह सर, आपने तो क्या कमाल का रोबोट बनाया है। अब मैं इस रोबोट से गांव की रक्षा करूंगा।
तब प्रोफेसर कहता है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये जेसीबी कोई साधारण जेसीबी नहीं बल्कि एक जेसीबी रोबोट है। अर्जुन अपने जेसीबी रोबोट को लेकर गांव में आता है। किसी को पता नहीं था कि अर्जुन के पास जो जेसीबी है वो एक रोबोट है। एक दिन अचानक गद्दार साइंटिस्ट का टाइटन मॉन्स्टर गांव में आता है। टाइटन मॉन्स्टर पूरे गांव में तबाही मचाने लगता है और लोगों को डराने लगता है। तब अर्जुन वहां पर अपना जेसीबी लेकर आता है और वो अपनी जेसीबी से नीचे उतरता है और कहता है, अरे ये तो मुझे वही टाइटन मॉन्स्टर रोबोट लग रहा है जिसके बारे में मुझे प्रोफेसर ने बताया था। अब मुझे इसको रोकने के लिए कुछ करना होगा। तब अर्जुन अपने जेसीबी को कहता है, जेसीबी तुरंत एक रोबोट में बदल जाओ। तब अर्जुन का जेसीबी एक जेसीबी रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तब अर्जुन अपने जेसीबी रोबोट से कहता है, जेसीबी रोबोट तुम इस टाइटन मॉन्स्टर को मार डालो, ये हमारे गांव में तबाही मचा रहा है। तब जेसीबी रोबोट कहता है, ये राक्षस मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है, मैं राक्षस को रोकने की कोशिश करता हूँ। मैजिकल जेसीबी रोबोट और टाइटन मॉन्स्टर रोबोट के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। तब अचानक रोबोट की पावर कुछ कम होने लगती है। ये देखकर अर्जुन कहता है, अरे ये रोबोट तो टाइटन मॉन्स्टर रोबोट के सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। इतनी देर में मैजिकल टाइटन मॉन्स्टर रोबोट जेसीबी रोबोट को खत्म कर देता है। तब वो गद्दार साइंटिस्ट गांव वालों से कहता है, सुनो गांव वालों, आज से इस गांव पर मेरा राज होगा। अगर कोई मेरे सामने आया तो उसे मार डालूंगा। सभी गांव वाले बहुत डर जाते हैं। इधर अर्जुन अपने घर आकर सोचता है, अब क्या होगा, ये टाइटन मॉन्स्टर तो बहुत शक्तिशाली निकला, इसने तो जेसीबी रोबोट को भी मार डाला। तब अर्जुन के पास ही एक स्वामी जी प्रकट होते हैं और वो अर्जुन से कहते हैं, अरे परेशान मत हो बेटा, हर समस्या का कोई ना कोई समाधान जरूर होता है। ये सुनकर अर्जुन कहता है, स्वामी जी क्या हम उस टाइटन मॉन्स्टर को खत्म कर सकते हैं? अगर तुम उस टाइटन मॉन्स्टर को खत्म करना चाहते हो तो तुम्हें काली माता वाले जंगल में जाना होगा। वहां तुम्हें दो रास्ते मिलेंगे, उनमें से एक रास्ते में तुम्हें टाइटन मॉन्स्टर को मारने के लिए एक सफेद शेर मिलेगा और दूसरे रास्ते में तुम्हारी मौत होगी। ये सुनकर अर्जुन बहुत घबरा जाता है और कहता है, स्वामी जी फिर मुझे सही रास्ते का पता कैसे चलेगा? तब स्वामी जी कहते हैं, बेटा तुम्हारी अच्छाई तुम्हारे काम आएगी और हाँ, खुद से पहले दूसरों की मदद करना। ऐसा कहकर स्वामी जी वहां से गायब हो जाते हैं। अर्जुन काली माता के जंगल में जाता है। वहां सामने दो रास्ते थे और उन दो रास्तों के सामने दो शेर खड़े थे। तब अर्जुन को एक शेर कहता है, बेटा मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, मेरे साथ चलो। ये सुनकर अर्जुन उस शेर के साथ अंदर जाता है तो वहां पर एक विशाल सफेद शेर खड़ा होता है। तब वो सफेद शेर अर्जुन से कहता है, शाबाश अर्जुन सिंह, तुम अपनी परीक्षा में कामयाब हुए हो। अब मैं उस टाइटन मॉन्स्टर को खत्म कर डालूंगा। अर्जुन मैजिकल व्हाइट लाइन रोबोट को लेकर गांव में वापस आता है तो सामने वो गद्दार साइंटिस्ट और टाइटन मॉन्स्टर खड़े थे। तब अर्जुन सफेद शेर को कहता है, मैजिकल व्हाइट लाइन रोबोट, इस टाइटन मॉन्स्टर को खत्म कर दो, इसने हमारे गांव में बहुत नुकसान पहुंचाया है। तब मैजिकल व्हाइट लाइन रोबोट टाइटन मॉन्स्टर रोबोट पर हमला कर देता है। आखिर में मैजिकल व्हाइट लाइन रोबोट टाइटन मॉन्स्टर रोबोट को खत्म कर देता है। अर्जुन सिंह गद्दार साइंटिस्ट को पुलिस के हवाले कर देता है और सभी गांव वाले शांति से अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं।